कराची से खैबर तक की खबरों में आपको खुशामदीद कहेंगे और नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। मुजफ्फरगढ़ में दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम, पुलिस की कार्रवाई, अलीपुर से दस्ती बम और दीगर असलहा बरामद, 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। कसूर बाईपास पर पैदल चलने वालों और मोटरसाइकिल चलाने वालों के लिए मौत का बायस बन गया, हादसात के वाकयात में दिन ब दिन इजाफा। मुल्तान के निश्तर अस्पताल में सहूलियात के फुकदान के बायस मरीज खार होकर रह गए। अस्पताल में अद्वियात ना डॉक्टर्स, मशीनरी खराब, ऑक्सीजन ना लगने से कई अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। गुजरांवाला में खूनखार आवारा कुत्ते के काटने से बच्चों समेत 10 अफराद शदीद जख्मी हो गए, तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल। सादिकाबाद के इलाके अली टाउन में 2 फीट लंबे सांप ने अवाम की दौड़ें लगवा दी। रेस्क्यू टीम ने 1 घंटे की जद्दोजहद के बाद सांप को काबू कर लिया। खैरपुर की तहसील नारा में टाउन कमेटी अफसर अब्दुल सत्तार लाशारी और असिस्टेंट कमिश्नर अब्दुल गफूर दामारा के मबैन सर्द जंग शिद्दत इख्तियार कर गई। इंतजामिया अमूर पर कोताही से शहरियों को शदीद परेशानी का सामना। शिकारपुर में पुलिस की कार्रवाई, कौमी शाहराह पर कार और ट्रक की तलाशी, करोड़ों रुपए मालियत की चर्स बरामद, 2 खवातीन समेत 7 मुलजिमान गिरफ्तार। पेशावर में शादी वाले घर में सफे मातम बिछ गई, घर में गैस भर जाने से दूल्हे के बाप और भाई समेत 4 अफराद जाम बहक हो गए। विफाक और सूबाई हुकूमतों के दावों के बरस तारीखी मसाजिद और फन तामीर की शाहकार इमारतें खंडरात बन गईं। पेशावर में एक ऐसी ही तारीखी बाउली मस्जिद भी हुकूमती तवज्जो की मुंतज़िर। कोयटा में पुलिस और सिक्योरिटी इदारों की मुश्तरका कार्रवाई, 3 दहशतगर्द हलाक, मारे जाने वाले दहशतगर्द मुतादिद संगीन वारदातों में मुलव्विस थे। और कोयटा के 2 बड़े सिविल अस्पताल और बोलान मेडिकल सेंटर में सहूलियात नापैद, मुफ्त अद्वियात की फराहमी ख्वाब बनकर रह गई। सफाई की सूरत हाल भी अबतर, सिविल अस्पताल में ट्रॉमा सेंटर फाल ना हो सका। हेडलाइंस आपने जानी, सबसे पहले खबरें शामिल करेंगे सूबा पंजाब से। मुजफ्फरगढ़ में दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया गया। पुलिस ने अलीपुर से दस्ती बम और दीगर असलहा बरामद करके 2 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए हैं। पुलिस ने जनूबी पंजाब के इलाके मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में सर्च ऑपरेशन किया। सर्च ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने अलीपुर के नवाही इलाके सीतपुर से दस्ती बम और दीगर असलहा बरामद करके 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। डीपीओ मुजफ्फरगढ़ अवैस अहमद के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान का ताल्लुक जाखा और छोटू गैंग से है। सर्च ऑपरेशन के दौरान भारी मिकदार में मंशियात भी बरामद की गई हैं। डीपीओ अवैस अहमद का यह कहना है कि पुलिस ने छोटू गैंग और जाखा गैंग के दहशतगर्दों के गिर्द घेरा तंग कर दिया है। कई इश्तिहारों को भी गिरफ्तार किया करके और आपको बताएं कि गैंग की कमर तोड़ दी गई है। वजीराबाद में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुतादिद मंशियात फरोशों को गिरफ्तार करके भारी मिकदार में चर्स और शराब बरामद कर ली है। वजीराबाद में थाना पुलिस सिटी ने जराइम पेशा अफराद के खिलाफ घेरा मजीद तंग करते हुए मुतादिद मंशियात फरोशों को धर लिया। एसपी डॉक्टर रिजवानुल हक की हदायत पर डीएसपी वजीराबाद राना शबीर खान और एसएचओ थाना सिटी नुमान अहमद ने कार्रवाई करते हुए बदनाम जमाना मंशियात फरोशों मोहम्मद जमील, आबिद हुसैन, मोहम्मद खलील, जुल्फकार अली उर्फ कारी
और जुबैर, मोहम्मद एजाज और दीगर को हिरासत में लेकर उनके कब्जे से भारी मिकदार में 6 किलोग्राम चर्स और शराब बरामद कर ली है। SHO नुमान अहमद ने बताया कि इलाके में कार्रवाई शुरू कर दी गई है और जराइम का खात्मा करना उनका मिशन है। मंशियात फरोश इंसानियत के सबसे बड़े दुश्मन हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई में हमें सिविल सोसाइटी का ताउन दरकार है। अपनी नई नस्ल को मंशियात जैसी लानत से बचाने के लिए ऐसे नासूरों का खात्मा करके ही दम लेंगे। उन्होंने बताया कि चोरी डकैती जैसी वारदातों पर काफ़ी हद तक काबू पा लिया गया है। इलाके को जराइम से पाक करने के लिए पुलिस की गश्त को मौसर करते हुए मुतादिद टीमें भी तश्कील दे दी गई हैं। अभी सादिकाबाद से खबर है। सादिकाबाद में जहरीले टमाटर खाने से 40 गायें हलाक हो गईं। मारे जाने वाले मवेशियों की मालियत 35 लाख रुपए बताई जाती है। मालिक गम से निढाल है। सादिकाबाद के नज़दीक सिंदरपुर के मुकाम पर टमाटरों के लदे ट्रक और खाद से लदे ट्रॉलर में तसादुम हुआ, जिसके नतीजे में टमाटर खाद में मिक्स होकर सड़क और इर्द गिर्द के इलाके में फैल गए। इस मौके पर जहर आलूद टमाटर खाने से 40 गायें जाम बहक हो गईं। रेवड़ के मालिक ने मरती गायें देखकर फौरन उन्हें ज़िबा कर दिया। वाक़े की इत्तला मिलते ही असिस्टेंट कमिश्नर शकील अहमद ने मौके पर पहुंचकर जानवरों का गोश्त तल्फ करवा दिया ताकि इंसानी जानों को बचाया जा सके। हलाक होने वाली गायों की आपको बताएं कि कीमत 35 लाख रुपए बताई जा रही है, जबकि मालिक गम से निढाल है। कसूर बाईपास पैदल चलने वालों और मोटरसाइकिल चलाने वालों के लिए मौत का बायस बन गया। बाईपास पर हादसात के वाकयात में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। देखते हैं कसूर से वसीम अकरम भट्टी की ये रिपोर्ट। कसूर का बाईपास पैदल चलने वालों और मोटरसाइकिल चलाने वालों के लिए मौत का बायस बन गया। बाईपास से हादसात के वाकयात में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, जिस पर जिली इंतजामिया चुप साधे बैठी है। ऐसा ही एक वाकया गुज़िश्ता रोज पेश आया, जिसमें 3 अफराद जो के शराब के नशा में धुते तेज रफ्तार गाड़ी चलाने के बाइस बाईपास के करीब ब्रेक न लगने की वजह से ईंटों के भट्टा से जा टकराए, जिसके नतीजा में 23 साल नौजवान खतून सफिया बीबी जान बहक हो गई, जबकि 3 अफराद जिनमें परवीन, अकरम और एक नामालूम शख्स शदीद जख्मी हो गया। मौका पर मौजूद शहरियों ने 1122 के अहलकारों को कॉल की, जिस पर रेस्क्यू अहलकार मौका पर पहुंच गए और जख्मी होने वाले अफराद को DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया। बड़ी तेज आया गया, शराब पीती सादी बड़ी तेज आया, इत्थे आके काम करदे वसिया काम करदे उसे वक्त ही सारे जी साडे कार सवार 3 अफराद नशा में धुत थे और वाकया रूनुमा होने के बाद मौका से फरार हो गए। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर तफ्तीश शुरू कर दी और मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के छापे मारे जा रहे हैं। कैमरामैन मोहम्मद फैसिल के साथ वसीम अकरम भट्टी, वक्त न्यूज़, कसूर। लोधरा में पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के ज़ेरे तमाम टैक्स डे के हवाले से मुल्तान ऑफिस में तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें अवाम को टैक्स से मुतालिक आगाही दी गई। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के ज़ेरे तमाम टैक्स डे के मौके पर रजा हॉल में तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसके मेहमान खसूसी DCO मुल्तान जाहिद सलीम गोंदल थे, जबकि सदारत एडिशनल कमिश्नर साउथ पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ज़िशान नज़ीर ने की। तकरीब में रुकन पंजाब असम्बली एजाज नून और दीगर अहम शख्सियात ने भी शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए DCO मुल्तान जाहिद सलीम गोंदल ने कहा कि हर शख्स को टैक्स देना चाहिए, यही टैक्स हमारे काम आता है और हम पर ही खर्च किया जाता है। जो लोग टैक्स नहीं देते उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। एडिशनल कमिश्नर साउथ पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ज़िशान नज़ीर ने कहा कि टैक्स हर पाकिस्तानी का कौमी फरीज़ा है। कुछ लोग इस पर बिलावजह तनकीद करते हैं, जो दुरुस्त नहीं है। टैक्स का पैसा अवामी तरक्याती मंसूबों पर खर्च किया जाता है और उससे कौमी खजाने को भी फ़ायदा होता है। तकरीब से अरकान असम्बली और ताजरों ने भी खिताब किया। अभी नारवाल से खबर है, जहां पर महकमा पॉपुलेशन वेलफेयर नारवाल के ज़ेरे तमाम एंटी डेंगू से मुतालिक अवाम में शऊर बेदार करने के लिए वॉक और सेमिनार का एहतमाम किया गया। नारवाल में मुनक्किदा सेमिनार से खिताब करते हुए डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन ऑफिसर मोहम्मद परवेज रांझा का यह कहना था कि मौसम की तब्दीली के साथ साथ डेंगू मच्छर की अफजाइश में भी इजाफा होता है। तमाम मुतल्लिका इदारे डेंगू से बचाव के लिए महकमा सेहत के साथ मिलकर काम कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि पॉपुलेशन वेलफेयर भी इस सिलसिले में अपना किरदार अदा कर रही है। जहां इदारे पंजाब हुकूमत की हदायत पर अपनी जिम्मेदारियां अदा कर रहे हैं, तो वहीं अवाम भी इस वायरस से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। उन्होंने बताया कि हम अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ सुथरा रखें और किसी भी जगह ज्यादा देर तक पानी खड़ा ना होने दें। उन्होंने कहा कि हुकूमत पंजाब डेंगू वायरस पर काबू पाने के लिए तमाम तर हिफाजती इक़दामात अमल में ला रही है, लेकिन इसके साथ साथ डेंगू वायरस के मुकम्मल खात्मे के लिए हमें मिलकर इज्तिमाई कोशिशें करना होंगी। और अभी आपको बताएं कि काली घटाओं और ठंडी हवाओं ने लाहौर का मौसम खुशगवार बना दिया। वक्फे वक्फे से रिमझिम होती रही हसीन मौसम लाहौरियों को बागात में खींच लाया। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे अबीरा अनवर से। जी अबीरा अनवर, लाहौरी इस मौसम को कैसे एंजॉय कर रहे हैं? जी, पिछले दिनों शदीद गर्मी के बायस अहलियाने लाहौर जो है काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे थे, लेकिन आज सुबह से ही लाहौर शहर को बादलों ने अपनी लपेट में लिया हुआ है। हल्की ठंडी हवा चल रही है, साथ साथ हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो रही है। चरिंद परिंद इंसान सब भी इस खुशगवार मौसम से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। मैं इस वक्त जिलानी पार्क में मौजूद हूँ, जहाँ पर बहुत सी फैमिलीज़ आई हुई हैं, बच्चे आए हुए हैं, खासकर ज़्यादा तादाद बच्चों की दिखाई दे रही है जो कि इस मौसम से लुत्फानंदोज हो रहे हैं, इस मौसम को इंजॉय कर रहे हैं। लोग अपने दोस्तों के साथ, फैमिलीज़ के साथ खासे इंजॉय करते हैं यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर जो तरह तरह के फूल भी खिले हुए हैं, उनकी तरह उनके चेहरे भी इस मौसम को देखकर खिल गए हैं और इस मौसम से वो जिस तरह एंजॉय कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कि गर्मी कभी अभी शुरुआत हुई ही नहीं थी गर्मी की। अभी महकमा मौसमियात के मुताबिक 1-2 दिन मजीद मौसम जो है ऐसा रहेगा, काली घटा छाई रहेगी और बूंदाबांदी भी होती रहेगी। जी शुक्रिया अबीरा, आपने अपडेट किया लाहौर से। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि सेनेटर प्रोफेसर साजिद मीर ने कहा है कि पनामा लीक्स पर अपोजिशन का एहतजाज किसी सूरत दुरुस्त नहीं है। पंजाब हुकूमत खुले दिल से हुकूक निस्वा बिल पर तरमीम के लिए तैयार है। और वॉरबर्टन में तकरीब से खिताब करते हुए जमीयत अहले हदीस के मरकजी अमीर सेनेटर प्रोफेसर साजिद मीर ने कहा कि हुकूक निस्वा बिल पर नजरसानी करके जल्द फैसला कर लिया जाएगा, जबकि पनामा लीक्स के मामले पर अपोजिशन का एहतजाज का तरीक़ेकार दुरुस्त नहीं है। उन्होंने कहा कि पंजाब हुकूमत ने हुकूक निस्वा बिल जल्दबाजी में पास किया और वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ ने गलती का एतराफ़ भी किया है, जिस पर उलमा इकराम, वज़रा और सरकारी नुमाइंदों पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दे दी गई है, जिसका चेयरमैन मैं हूँगा। उन्होंने ये भी कहा कि पनामा लीक्स के मामले पर हुकूमत का वजाहत करना ज़रूरी है, क्योंकि मुल्क के हुक्मरान सियासतदानों का दयानतदार होना ज़रूरी है। हुक्मरानों को अवाम के लिए अमली नमूना बनना होगा, जो कि आइन और कानून में शामिल है। नारोवाल में करप्शन के खिलाफ जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम रैली निकाली गई, जिसमें कायदीन समेत कारकुनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम करप्शन फ्री पाकिस्तान रैली नारोवाल के मरकजी दफ्तर से चौक फारूकी हुसैनी तक निकाली गई। रैली के शुरका ने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे, जिन पर करप्शन फ्री पाकिस्तान के हवाले से एहतजाजी नारे दर्ज किए गए थे। शुरका रैली से खिताब करते हुए नायब सदर जमात इस्लामी पंजाब फुरकान भट्ट और ज़िलई अमीर अनवारुल हक भट्ट का यह कहना था कि पनामा लीक्स ने तमाम सियासी जमातों के करप्ट लीडरान को बेनकाब कर दिया है। पनामा लीक्स की मालूमात में मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, काफ लीग और पीटीआई के लोग शामिल हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक इन लोगों का कड़ा एहतसाब न हो। मुट्ठी भर अशराफिया ने मुल्क के तमाम वसाइल पर कब्जा कर रखा है। मुल्क के 80% वसाइल पर 10% लोगों का कब्जा है। उन्होंने ये भी कहा कि आइंदा इलेक्शन में अवाम उन्हें मुस्तरद कर देंगे। मुकर्रीन का ये कहना था कि जमात इस्लामी करप्शन फ्री पाकिस्तान बनाना चाहती है। आज ज़रूरत इस अमर की है कि हमें मुत्तहिद होकर काम करना होगा। खानका डोगरा में ज़िला इंतजामिया ने सुई गैस पाइपलाइन के लिए हजारों रुपए इकट्ठे तो कर लिए, मगर काफी अरसा गुजरने के बाद भी काम मुकम्मल नहीं किया जा सका। खानका डोगरा में अरसा दराज के बाद सुई गैस के पाइप बिछाए जा रहे हैं, मगर टीएमए ने सब कुछ ठेकेदारों के रहमो करम पर छोड़ रखा है और कुछ खास तवज्जो नहीं दी जा रही। काफी अरसा गुजरने के बाद भी ताहाल काम शुरू नहीं हो सका, जिसके बायस गलियां खंडराट का मंजर पेश कर रही हैं। इन गढ़ों में गंदा पानी भर जाने की वजह से बदबू और ताफुन से शहरी दोहरी अजियत में मुब्तला हैं।
ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਘੱਲੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੀ ਜਿਹੜਾ ਗਟਰ ਹੈ ਉਹ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਟਰ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਜ਼ਾਰ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡਾ ਗਟਰ ਨਹੀਂ ਪਟਾਂਗੇ, ਪੈਪ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਪੈਪ ਪੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਥਾਤੀ ਤਾਂ ਲਾਣਾ गली ਨੂੰ मतलब पैसे दोगे। शहरी अपनी मदद आप के तहत इन घड़ों को भरने में मसरूफ हैं। उनका कहना है कि ठेकेदार ने पाइप डालने के लिए हजारों रुपए लिए और अब मट्टी डालने के लिए भी रिश्वत मांगी जा रही है। इन घड़ों में कई बच्चे और बुजुर्ग गिरकर जख्मी भी हो चुके हैं। टीएमए ने भी इस हवाले से बात करने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि महकमे ने 13,000 मीटर पाइप मंजूर तो कर दिया मगर पाइपलाइन नहीं बिछाई गई। उन्होंने खाद्य आला से नोटिस लेने का मुतालिबा किया है। तोबा टैक्सी में सीवरेज सिस्टम नाकारा होने से शहरी अपने घरों में महसूर होकर रह गए हैं। मोहल्ला बख्शी पार्क की गलियां गंदी हो चुकी हैं और नालों का मंजर पेश करने लगी हैं। अवाम सरापा एहतजाज बन गए हैं। इस हवाले से देखते हैं सुल्तान महमूद की ये रिपोर्ट। जगह जगह गंदा पानी और जोहर का मंजर पेश करती गलियां। ये मनाजर हैं टोबा टेक्सिंग के मोहल्ला बख्शी पार्क के, जहां जिले इंतजामिया की अदम तवज्जी के बायस अहले मोहल्ला घरों में महसूर हो गए। सीवरेज सिस्टम नकारा होने की वजह से गंदा पानी गलियों और बाजारों में जमा होने लगा। शहरियों के लिए आमदोरफ्त महाल हो गई। तोफन ने सांस लेना भी मुश्किल कर दिया। इलाका मुकीन कहते हैं टीएमए हुकाम को कई बार शिकायत की गई, लेकिन कोई भी अफसर इस तरफ तवज्जो नहीं दे रहा। गली के इतने हालात हैं खराब के हमारा जीना मुश्किल हुआ है। आगे देखिए ये गर्मी सीजन आ गया, मच्छर का डेंगू मच्छर है, बच्चे बीमार हो रहे हैं, हेपेटाइटिस उन्हें हो रहा है। हम मीडिया के जरिए से इन लोगों को ये खबर पहुंचा रहे हैं कि खुदारा हमारी बात सुन लें, ये ना हो कि हम दूसरे तरीके से अपनी बात सुनवाएं। अहले इलाका ने सूरत हाल के खिलाफ एहतजाज किया और आला हुकाम से मुतालबा किया कि सीवरेज सिस्टम फौरी तौर पर बेहतर बनाया जाए। कैमरा मैन रशीद अंजम के साथ सुल्तान महमूद, टोबा टेक्सिंग। मुल्तान के नेशनल अस्पताल में सहूलियात के फुकदान के बायस मरीज खार होकर रह गए हैं। अस्पताल में अद्वियात ना डॉक्टर्स, मशीनरी खराब है। ऑक्सीजन ना लगने की वजह से कई अफराद जिंदगी की बाजी हारने लगे हैं। सफाई का नाकिस इंतजामिया के नारवा रवैये ने मरीजों को रुला कर रख दिया है। मुल्तान के नेशनल अस्पताल का शुमार मुल्क के बड़े अस्पतालों में होता है, लेकिन डॉक्टर्स की अदम तवज्जोही और इंतजामिया के नारवा सलूक ने बड़े अस्पताल के दरवाजे गरीबों पर बंद कर दिए हैं। मुल्तान के निश्तर अस्पताल का शुमार दुनिया के बड़े बड़े अस्पतालों में होता है, लेकिन डॉक्टर्स की अदम तवज्जोही और इंतजामिया के नारवा सलूक ने बड़े अस्पताल के दरवाजे गरीबों पर बंद कर दिए हैं। सीनियर डॉक्टर्स रात गए तक प्राइवेट अस्पतालों में मसरूफ रहते हैं, जबकि निश्तर अस्पताल में आने वाले गरीब मरीज डॉक्टर्स के इंतजार में कई दफा जीते और कई दफा मरते हैं। अस्पताल की इमरजेंसी में भी कोई सीनियर डॉक्टर मौजूद नहीं होता। लेबोरेटरी में टेस्ट मयारी होते हैं, न ही एक्सरे फिल्म में दस्तयाब हैं। डायलिसिस मशीन भी अक्सर खराब रहती है। ऑक्सीजन की अदम फराहमी के बायस कई मरीज जिंदगी की बाजी हार जाते हैं। जनूबी पंजाब का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, लेकिन यहाँ पर मरीजों के लिए कोई सहूलत नहीं है। मेरा भी एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन मैं इमरजेंसी तक आया हूँ, उसके बाद कोई ट्रीटमेंट नहीं है। कोई डॉक्टर ने कहा जी 1 महीने बाद ऑपरेशन होगा, हमारे पास मेडिसिन नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है। आप स्पेशली देख लें, डायलिसिस में देख लें, वहाँ हालात मरीज मर रहे हैं बेचारे। तो मैं बहैसियत शहरी के मुतालबा करता हूँ मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब से कि वो फौरी तौर पर इसका नोटिस लें और इस जाबर किस्म के ये जो है हमारा MS, इसको फौरी तौर पर यहाँ से मुअत्तल करें। यहाँ पे सहूलियात का इस कदर फुकदान है, ना यहाँ पे मेडिकल फ्री है, ना यहाँ पे दवाइयाँ फ्री हैं। डॉक्टर जो है मरीजों को धक्के दे के बाहर निकाल रहे हैं। इंतजामिया ने सिक्योरिटी के नाम पर अस्पताल को नो गो एरिया बना दिया। इंतजामिया और मरीजों के लवाहिकीन के दरमियान लड़ाई झगड़े मामूल बन गए। कैंटीन पर खाने पीने की अशिया के भी मनमाने दाम वसूल किए जाते हैं। गुज़िश्ता दिनों कैंटीन पर गैस सिलेंडर फटने से कई अफराद जख्मी भी हुए, मगर इंतजामिया ने कोई नोटिस न लिया। अस्पताल के साइकिल स्टैंड पर भी ओवर चार्जिंग का सिलसिला जारी है। इलाज की सहूलतों से महरूम शहरियों ने वजीर आला पंजाब से अस्पताल की सूरत हाल बेहतर बनाने की अपील की है। पंजाब हुकूमत की जानिब से एक तरफ तालीम के हवाले से दानी स्कूल जैसे मंसूबे मुतारिफ करवाए जा रहे हैं, तो दूसरी जानिब सरकारी स्कूल बुनियादी सहूलियात से ही महरूम हैं। हासिलपुर में वाक़ई प्राइमरी स्कूल के बच्चों के लिए पीने के साफ पानी की सहूलत तक मुयस्सर नहीं है।
हासिलपुर में दानिश स्कूल्स के सामने नवाही इलाकों में वाक़ गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल्स के बच्चे साफ पानी पीने को तरस गए। हासिलपुर में एक तरफ खूबसूरत और सहूलियात से आरास्ता दानिश स्कूल वाक़ है तो दूसरी तरफ बुनियादी सहूलतों से भी महरूम पसमानदा गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल मौजूद हैं। दानिश स्कूल जिन पर अरबों खरबों रुपए खर्च हुए और मजीद खर्च हो रहे हैं, जबकि इसी दानिश स्कूल के जुनूब की जानिब मुल्हिका इलाकों के गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूलों में बच्चों के पीने के लिए साफ पानी तक मौजूद नहीं। सरकारी स्कूल के तलबा यूनिफॉर्म और किताबों से भी महरूम हैं। स्कूलों की चार दीवारी है, ना ही वॉशरूम्स हैं, जबकि बॉयज प्राइमरी स्कूल की इमारत इंतहाई खस्ता हाल है जो किसी भी सानहे का सबब बन सकती है। अहले इलाका का कहना है कि अगर हुकूमत वक्त की थोड़ी सी तवज्जो दानिश स्कूल्स के साथ साथ इन स्कूलों की तरफ भी कर दे तो ये बच्चे भी मुल्क और कौम का नाम रोशन करने में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। हेड ब्लॉक की बेरास्ता फूल नगर रोड जिसे बने अभी 2 साल भी मुकम्मल नहीं हुए। 9 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली ये रोड नाकिस मटेरियल की वजह से टूट फूट का शिकार हो चुकी है। पंजाब की मारूफ और कदीम सैरगाह हेड बल्लो की, जिसमें सफारी पार्क बोट क्लब पर रोज सैकड़ों और हफ्ता इतवार को हजारों से आते हैं। हेड बल्लो की था फूल नगर रोड जो कि फैसलाबाद कसूर बरास्ता फूल नगर, फैसलाबाद से उकाड़ा साहिवाल मुल्तान बरास्ता फूल नगर है। हेड बल्लो की में रावी बैराज पर हर साल करोड़ों रुपए का ठेका भी होता है। हेड बल्लो की बैराज था फूल नगर रोड जिसे अभी 2 साल भी मुकम्मल नहीं हुए थे कि नाकस मटीरियल की वजह से सारी की सारी उधड़ कर रह गई और खंडरात में तब्दील हो गई। यह 7 किलोमीटर का टुकड़ा कमोबेश 9 करोड़ रुपए में बना। जैसे जैसे सड़क टूटने का अमल शुरू होता गया वैसे वैसे गाड़ियों, बसों, ट्रकों, रक्षों और मोटरसाइकिलों के एक्सीडेंट, उनमें टूट फूट का सिलसिला भी बढ़ता गया। ਇਹ ਜੀ ਜਨਾਬ ਸੜਕ ਸਾਰੀ ਟੁੱਟੀ, ਵਦਨ ਪਾ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਲੰਘ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਘੁੰਮਣ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਣਾਵੇ ਸੜਕ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਦਈਏ? ਜਦੋਂ ਘੁੰਮਣ ਪੈਸੇ ਜੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਦਈਏ? दूसरी तरफ सड़क इंतहाई टूट फूट की वजह से, स्पीड जीरो होने की वजह से डकैतियों बल्कि खूनी डकैतियों में खतरनाक हद तक इजाफा होता जा रहा है। हेड बल्लो की से फूल नगर का 10 मिनट का सफर 1 घंटे में तय होता है। खुदा न खास्ता एक्सीडेंट या किसी और मरीज को फूल नगर ले जाते हुए अक्सर मरीजों की मौत वाकई हो जाती है। अभी पिछले दिनों एक रक्षा BS लिंक में जा गिरा। सड़क खराब होने की वजह से रेस्क्यू टीमें बर वक्त ना पहुंच सकी जिससे कीमती जानों का नुकसान भी हुआ। हेड बल्लो की और फूल नगर की आवाम का मुतालबा है कि चंद करोड़ रुपए ऑरेंज ट्रेन से निकाल कर इस रोड पर लगा दें ताकि सफर आसान हो सके। सादिकाबाद के इलाके अली टाउन में 2 फीट लंबे सांप ने अवाम की दौड़ें लगवा दी। अवाम ने रेस्क्यू को इतला की जिसने 1 घंटे की जदोजहद के बाद सांप को काबू कर लिया। सादिकाबाद के इलाके अली टाउन में घर में अचानक सांप घुस आया जिसने देखते ही देखते 2 चिड़ियां और एक और सांप का शिकार कर लिया। सांप को देखते ही अहले खाना में खुलबली मच गई और उनकी दौड़ें लग गईं। अवाम ने रेस्क्यू को इतला दी जिसने 1 घंटे की जदोजहद के बाद सांप को काबू कर लिया। रेस्क्यू एहलकारों का यह कहना है कि ये सांप इंतहाई नायाब और जहरीला है, उसे महकमा वाइल्ड लाइफ के हवाले किया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि सांप रात से यहाँ मौजूद था। अभी गुजरांवाला से खबर है। गुजरांवाला में खूनखार आवारा कुत्ते के काटने से बच्चों समेत 10 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। गुजरांवाला में कॉलेज रोड पर फिरने वाले आवारा कुत्ते ने 2 बच्चों समेत 10 अफराद पर हमला करके उन्हें शदीद जख्मी कर दिया। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। महकमा सेहत और टाउन इंतजामिया की नाअहली के बायस आवारा कुत्ते इलाके में दंदनाते फिर रहे हैं। आपके इस वक्त लिए चलते हैं लाहौर, जहां पर शाह महमूद कुरैशी वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब कर रहे हैं। पिंडाल में ले चलता हूं मैं तुम्हें 10 अक्टूबर किला कोना कासिम बाग की याद दिलाता हूं। मैं तुम्हें सरगोदा का स्टेडियम दिखाता हूं। मैं तुम्हें कहां ले जाऊं, मैं तुम्हें जहां ले जाऊं मुझे लाखों का मजमा दिखाई देता है। मेरे दोस्तों, जब अल्लाह जिसको इज्जत देता है, जैसे किसी ने खूब कहा, जब खुदा हुस्न देता है नजाकत आ ही जाती है। तो दोनों भी हाथ बढ़ाना आप सीख जाओगे, जफा पढ़ा भी सीख जाओगे। तो मेरे दोस्तों, अब मैं अर्ज करता चलूं कि शफकत महमूद की जब मैं तरफ देखता हूं और तहरीक इंसाफ की बात देखता हूं, इस पिंडाल में दोस्तों
सब इस बात के गवाह हो कि इमरान खान का ये जुमला है कि 2013 का इलेक्शन तहरीक इंसाफ का मैंडेट चुराया गया। इमरान खान ने कहा कि नहीं था। बताओ पिंडाल वालों, आज अब बोलो मेरे साथ। अब मैंने बोला, तुम भी बोलो। क्या 2013 में तहरीक इंसाफ का मैंडेट चोरी किया गया कि नहीं किया गया? यार आज से बोल पाओ, आज से बोल पाओ। क्या तहरीक इंसाफ का मैंडेट 2013 में चोरी किया गया कि नहीं किया गया? और जब तहरीक इंसाफ का मैंडेट चोरी किया जा रहा है। लाहौर में तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब कर रहे थे। उनका यह कहना था कि 2013 का मैंडेट चुराया गया जो कि तहरीक इंसाफ का था। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, बात करेंगे लाहौर की। लाहौर में पाबंदी के बावजूद पतंगबाजी का सिलसिला जारी है और पुलिस एक्शन लेने के बजाय खामोश तमाशाई बनी रही। लाहौर से आपको अपडेट कर रहे हैं। लाहौर में पाबंदी के बावजूद पतंगबाजी का सिलसिला जारी रहा और पुलिस एक्शन लेने के बजाय खामोश तमाशाई बनी रही। आपको बताएं कि पतंगबाजी पर पाबंदी है, लेकिन इसके बावजूद लाहौर में पतंगबाजी का सिलसिला जारी रहा और पुलिस की जानिब से इस पर कोई नोटिस नहीं लिया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा वक्त न्यूज़ मिर्जा रमजान बेग से। मिर्जा रमजान बेग, आगाह कीजिएगा। पतंगबाजी पर पाबंदी है, लेकिन इसके बावजूद लाहौर में पतंगबाजी का सिलसिला जारी है। जी बिल्कुल, जो शहर के मुख्तलिफ मुश्किलात का सामना है। वैसे जैसे आपको पता है कि पाकिस्तान का गर्म तरीन शहर है जैकाबाद, तो उस लिहाज से भी बड़ी तकलीफ है। लाइट आती है, ट्रिपिंग का सिलसिला भी जारी है, जबकि सेप्को की तरफ से 8 घंटे का शेड्यूल है, उसके बावजूद 10-10 घंटे लोड शेडिंग की जा रही है। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि लोड शेडिंग को कम करके ज़रूरत के वक्त में बिजली बंद करने का शेड्यूल तब्दील करके शहरियों को रिलीफ दिया जाए। कैमरामैन हाकिम अली शेख के साथ सिद्दीक बलूच, वक्त न्यूज़ जखमाबाद। अब खबरें शामिल करेंगे खैबर पख्तूनख्वा से। पेशावर में शादी वाले घर में सफ़े मातम बिछ गई। घर में गैस भर जाने से दूल्हे के बाप और भाई समेत 4 अफराद जाम बहक हो गए। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक अफसोसनाक वाक़या पेशावर के इलाके बशीराबाद में पेश आया, जहां शादी वाला घर मातम कदा बन गया। घर में गैस भरने से 4 अफराद की हालत गैर हो गई। वाक़े की इतला मिलते ही रेस्क्यू एहलकारों ने चारों अफराद को अस्पताल मुंतकिल किया, लेकिन वो जाम पर ना हो सके। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हादसा रात के वक्त पेश आया, जब घर में मौजूद तमाम अफराद सो रहे थे। बिजली ना होने पर अहले खाना ने घर में जनरेटर चला रखा था। पुलिस का यह भी कहना है कि जाम बहक होने वालों में दूल्हे का बाप, भाई, भतीजा और एक भांजा शामिल हैं। विफाक और सूबाई हुकूमतों के दावों के बरक्स तारीखी मसाजिद और फन तामीर की शाहकार इमारतें खंडराट का मंजर पेश कर रही हैं। पेशावर में एक ऐसी ही तारीखी बौली मस्जिद का अहवाल देखते हैं इस रिपोर्ट में। ज़हीरुद्दीन बाबर फरगाना से अफगानिस्तान और फिर वहां से पेशावर के रास्ते बरसगीर में दाखिल हुआ और हिंदुस्तान में मुगल हुकूमत की बुनियाद रखी। केपी का दारुल हुकूमत पेशावर हमेशा ही मुगलों का पसंदीदा शहर रहा। उन्होंने यहाँ न सिर्फ पुल बनवाए बल्कि मोहल्लात, कले और तारीखी मसाजिद भी तामीर की, जो सदियों से आज भी इनके शाहकार फन तामीर की गवाह हैं। मुकाम अफसोस है कि मौजूदा हुकूमत की गफलत के बाइस ये तारीखी इमारतें धीरे धीरे खंडरात में तब्दील हो रही हैं। पुराने G2 रोड, ये पुराने G2 रोड टावर, इसके साथ मुख्तलिफ जगहों पे बाउलीज या उसके साथ छोटे छोटे मस्जिद या दूसरे छोटे स्ट्रक्चर्स, ये काफिलों के सहूलतों के लिए ये जगह होती थी। इन्हीं कदीम इमारतों में चूहा गुजर के इलाके में वाक़े बौली मस्जिद भी शामिल है। वजीरी ईंट से बनने वाली इस तारीखी मस्जिद में कई शहनशाह इबादत कर चुके हैं। उस दौर के जो लोग इस रास्ते से रागीर होकर जाते थे आगे किसी इलाकों को, तो उनकी ये मस्जिद थी, इबादतगाह भी थी। इसके आगे हमने 12 मरले ज़मीन छोड़ा है मालिक ने कि अरे ये बनाएगा सारे कदीमा वाला, मगर सारे कदीमा वाला आगे इसको देख के चला जाते, दोबारा नहीं पूछते कि यार इसका क्या हाल है, मगर ये गिरने वाला है। शहरियों ने मुतालिबा किया है कि हुकूमत तारीखी मस्जिद को बचाने के लिए फौरी इक़दामात करे ताकि इस्लामी विरसे को महफूज किया जा सके। और अब रुख करेंगे बलोचिस्तान का। कोयटा में पुलिस
पुलिस और सिक्योरिटी इदारों की मुश्तरका कार्रवाई में 3 दहशतगर्द हलाक हो गए। मुकाबले में मारे जाने वाले दहशतगर्द मुतादिद संगीन वारदातों में मुलव्विस थे। कोयटा में क़याम अमन के लिए पुलिस और सिक्योरिटी इदारों की जराइम पेश अफराद और दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। ताज़ा कार्रवाई में पुलिस ने सिक्योरिटी इदारों की जानिब से खुफिया इत्तला मिलने पर मशरकी बाईपास के करीब छापा मार कार्रवाई की और कार्रवाई के दौरान दहशतगर्दों ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जानिब से जवाबी फायरिंग के नतीजे में मकान में मौजूद 3 दहशतगर्द हलाक हो गए। पुलिस के मुताबिक हलाक दहशतगर्द अगवा बराए तावान समेत मुख्तलिफ संगीन नौइयत की वारदातों में मुलव्विस थे। कोयटा के 2 बड़े सिविल अस्पताल और प्लांट मेडिकल अस्पताल में सहूलियात नापैद हो चुकी हैं। मुफ्त अद्वियात की फराहमी ख्वाब बनकर रह गई है, जबकि सर्जिकल और ऑपरेशन वार्ड्स में सफाई की सूरत हाल भी अबतर है। सिविल अस्पताल में ट्रॉमा सेंटर भी फाल ना हो सका। दहशतगर्दी और पसमानदगी का शिकार सूबाए बलोचिस्तान, जहां सेहत का शोबा भी ज़बू हाली का शिकार है। दारुल हुकूमत कोयटा में 2 बड़े सिविल और बोलान मेडिकल अस्पताल मसाइल का गढ़ बन चुके हैं। दोनों अस्पतालों में न सिर्फ कोयटा शहर बल्कि सूबे के दीगर अजला से भी मरीज इलाज मुआलजे के लिए आते हैं, मगर सहूलियात के फुकदान के बायस जलीलो ख्वार होकर वापस जाने में ही आफियत जानते हैं। अस्पताल में सिर्फ मरीज ही नहीं बल्कि डॉक्टर्स भी सहूलियात की कमी का रोना रोते नजर आते हैं। यंग डॉक्टर्स बलोचिस्तान के सदर डॉक्टर हफीज मंदोखेल ने वक्त न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए बताया कि मर्ज की तशखीस के लिए मशीनरी ही मौजूद नहीं। महकमा सेहत की अदम तवज्जुही के बायस अस्पतालों की हालत मजीद खराब हो गई है। जो आवाम यहाँ पे आते हैं एक उम्मीद लेकर आते हैं कि यहाँ पर डॉक्टर इलाज करेंगे। डॉक्टर तो 24 घंटे अवेलेबल होते ही हैं, लेकिन डॉक्टर को अपने उसकी डायग्नोसिस, उसकी डिजीज की डायग्नोसिस के लिए जो चीजें उन्हें दरकार होती है वो नहीं होती। उन्होंने कहा कि अस्पतालों में अद्वियात न होने के बायस मरीज मेडिकल स्टोर से अद्वियात खरीदने पर मजबूर हैं, जबकि सर्जिकल और ऑपरेशन थिएटर्स में सफाई की सूरत हाल भी अबतर है। दवाई जो है वो मिलती भी है और नहीं मिलता भी। अक्सरियत दवाई नहीं मिलती यहाँ पर, और सफाई का निज़ाम मेरे ख्याल में बिल्कुल है नहीं इतना। सब कुछ सिफारिश पे होता है और रात के टाइम पे जो है नर्स आती है, ये हर एक अपने कपड़े में साथियों के साथ मशगूल है। मरीज के पास न इंजेक्शन है और न दवाई है। बलोचिस्तान हुकूमत की जानिब से 100 रोजा कारकर्दगी रिपोर्ट में सब अच्छा जाहिर किए जाने पर शहरी शिकवा कुना है। सेहत का शोबा दिन ब दिन पस्ती की जानिब गामजन है। हुकूमत ने ठोस हिकमत अमली ना अपनाई तो अस्पताल सिर्फ इमारतों की हद तक महदूद रह जाएंगे। कराची से खैबर तक की खबरों में अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए वक्त न्यूज के साथ रहिए।